नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने हृदय से पकड़ता है? और गुरु महाराज ने समझाया कि वो हमारी भीतर की एक प्यास है, उस परम सुख को पाने के लिए जिसे हृदय ही समझ सकता है। वो हमेशा हमें भीतर से प्रेरित कर देती है उस परम सुख को पाने के लिए। यदि हम उस परम सुख को पाना चाहते हैं, उस परमानंद के खजाना को पाना चाहते हैं, उस परमानंद को पाना चाहते हैं, तो वो हमारे भीतर है और उसका अनुभव भीतर किया जा सकता है। गुरु महाराज जी की दया से यह अनुभव मैंने किया और आप भी कर सकते हैं। सहयोगी के रूप में हमेशा तैयार रहूंगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 28 अगस्त 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 भाद्रपद मास की 12 परविष्टि सक्षम 1944 भाद्रपद 6 तद अनुसार रविवार 28 अगस्त 2022। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:45। अगली तिथि द्वितीय रहेगी। सूर्यकालीन योग सिद्ध योग है और योग का समाप्ति काल है 29 अगस्त सुबह 1:45 पर। सूर्यकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:45। अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:56 है। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। यानी आज चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव सिंह राशि में भी संचरण कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है और आज का अद्भुत महा उपाय। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, आज रविवार का दिन है। संपूर्ण मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही हो, कार्यों में विघ्न आ रहे हो या सही समय पर सही बात लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हो, तो हर रविवार को प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय जल में थोड़ा सा गुड़ और 11 दाने लाल मिर्ची के बीज के ओम आदि भूताय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके सूर्य को जल दे दीजिएगा। लगातार 40 रविवार ये करके देखेगा, परेशानी में कमी आ जाएगी। न मना रहे मित्रों, साथियों, यदि अनावश्यक कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो रविवार दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म जो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएं। शुद्ध आसन पर बैठ जाए। 108 बार जो मंत्र बताने जा रहा हूं इस मंत्र का जाप करें। सर्वबाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यते न संशय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना पर श्रद्धा अनुसार गेहूं किसी स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। जरूरतमंद नमूना बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन सिंह लगन, लगन में सूर्य देव और चंद्रदेव, मंगल देव वृषभ राशि, बुध देव कन्या राशि, बृहस्पति देव वक्री अवस्था मीन राशि, शुक्र देव कर्क राशि, शनिदेव वक्री अवस्था मकर राशि, राहु देव मेष राशि और केतु देव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 28 अगस्त 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:48। अवधि 51 मिनट है और यह 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करे और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, चौगड़िया, लाभ का, अमृत का और शुभ का चौगड़िया, इन 3 चौगड़िया की बात करूंगा दिन में। तो लाभ का चौगड़िया सुबह 9:10 से लेकर 10:46 तक रहेगा सुबह। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:35 तक रहेगा। नमूना में बात करते हैं राहु काल की। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु काल गण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 अगस्त आपका जन्मदिन, 2 और 8 को जोड़ोगे 10 आएगा और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। जिन भाई बहनों का जन्म 28 अगस्त को हुआ है उनका मूलांक 1 होगा
और उनके जीवन में अंक 1 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। मूलांक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्यदेव है और मूलांक 1 पर सूर्यदेव का प्रभाव होने की वजह से आपका स्वभाव जो है ना, वो एक रचनात्मक व्यक्ति का है। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और अपनी तरक्की से जीवन में नए आयाम स्थापित करते हैं और जीवन में नित्य नए परिवर्तन आपको अच्छे लगते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का खूब मौका मिलता है। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में सफल होते हैं। कभी संघर्ष से पीछे हटना ये आपने नहीं सीखा, ना विफलता से घबराते हैं, न ही उसे छुपाने की कोशिश करते हैं और आर्थिक पक्ष हमेशा सुदृढ़ है। शौकीन प्रवृत्ति है, आप एकदम आराम से और सुख से रहना पसंद करते हैं। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थता का अहंकार, इससे बचना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं। शादी की सालगिरह है तो उपाय पति पत्नी दोनों करें और जन्मदिन है तो उपाय खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरो स्नानो उपरांत लाल कपड़ा लीजिए, 1.25 किलो गेहूं, 1-1 रुपए के 11 सिक्के, 11 कौड़ी और एक छेद वाला तांबे का सिक्का बांधकर पोटली बना दीजिए। इस पोटली को अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उसारिए, अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। सूर्याष्टक के 7 पाठ सुने या फिर करें। तत्पश्चात ये जो पूजन सामग्री है कहीं भी भगवान हरि विष्णु के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। ये अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया। हर रविवार को करें, प्रातःकाल सूर्योदय के समय करें और साल भर करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं ज्योतिष सूत्रों की। मित्रों साथियों, ज्योतिष की गणनाएं बड़ी अद्भुत है। आपने देखा होगा अपने आसपास जो लोग हैं कि बहुत से एक लोग ऐसे जो परिवार जिन्हें स्थिरता से बैठना नहीं आता, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी जगह से हटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, घूमना फिरना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये आपकी जन्म कुंडली बताती है। यदि कोई अच्छा ज्योतिषी है तो वो आपको बता देगा कि यदि आपका लग्नेश और द्वितीयेश 4 राशि में यानी मेष और कर्क, तुला और मकर में है 1, 4, 7, 10, यदि आपका लग्नेश 4 राशि में है तो आप एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, आप घूमते रहेंगे। और इसके विपरीत यदि लग्नेश और द्वितीय दोनों ही स्थिर राशि यानी 2, 5, 8 और 11 में है तो आपको घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, एक जगह पर स्थिर होकर काम करेंगे। ये अद्भुत है, जरा देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और कामकाज और नौकरी में सुधरता आएगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, वो है स्थिरता, वो है सहजता। किसी भी कार्य को सूझबूझ, संयम और धैर्य से करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी, कार्यों के परिणाम अच्छे रहेंगे, निजी जीवन में सुधार होगा और पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आज घूमने फिरने का अच्छा अवसर मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि मिलेगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। आप विद्यार्थी और युवा है तो कैरियर और एजुकेशन और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका मन सहज रूप से कामकाज में लगेगा और कामकाज अच्छे रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों की मदद करें। आज थोड़ा सी क्या ना करें, बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गुड़ और चना गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना से बात का संकेत, सितारों की चाल परेशानी का संकेत दे रही। नक्षत्र गणना कह रही कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अनावश्यक उठापटक, परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आज जिन्हें आप अपने कहते हैं, आज आपके अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुभ कार्य में अड़चना आएगी, कारोबारी यात्रा कष्टकारी रहेगी, पारिवारिक संबंधों में कटुता का संकेत और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपके अपने ही विरोधी है आज, प्रियजन स्वार्थी सिद्धि होंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न। संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो महत्वपूर्ण कार्य और व्यावसायिक वार्ता में मोटा नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को भी आज सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? आज पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले भगवान शिव के मंदिर में चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा।
कष्ट और परेशानी में कमी आ जाए। और वहीं बैठकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि 7 स्वरूप प्राकरण में वृद्धि होगी। ग्रह गोचर शुभ फलों का प्रबल संकेत दे रहा है। आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा, और एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर में, धर्म के प्रति रुझान रहेगा, राजनीतिक सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, प्रतियोगिता और परीक्षा है तो सफलता आपका दामन चूमेगी। कामकाज के जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। कला और शिक्षा, पत्रकारिता, टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करिए, स्वजनों की बात को सुनिए, क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक गुड़ से बने मिष्ठान का भोग गणपति को लगाए और कंजकों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे केवड़ा ऋतु आए, थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी, पारिवारिक समन्वय की आवश्यकता महसूस होगी। पैतृक संपत्ति के मसले समझौतावादी नीति से अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आज कार्यभार से परेशान और चिंतित हो सकते हैं, दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी, खान पान के प्रति सचेत नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। मन की चंचलता के कारण कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक उठापटक का संकेत मिल रहा है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इन सारे उठापटक के बावजूद भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति की, राजनीतिक और सरकारी वर्चस्व आपका बढ़ेगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार काले तिल और चावल का बूरा चींटियों को डाल, जो छोटे छोटे टुकड़े कर दे चावल के, जिसे आटे से थोड़ा सा दरदरा, दोनों मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति और मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, और लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी, कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और आजीविका में धन लाभ होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन के क्षेत्र में लगन, मेहनत, परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतियोगी और परीक्षा में सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा सावधानी बरते, दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? नवीन जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक घर की पहली रोटी पर गुड़ रखे और गाय को खिलाकर तब घर से बाहर निकलेगा, अवश्य काम बनेगा। नमन बात करते कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत है, शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ेगा। नक्षत्र इस बात का संकेत, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में धैर्य और स्वयं का परिचय नहीं दिया तो मोटा नुकसान हो जाए। विचारों की अस्थिरता की वजह से निजी संबंधों में कड़वाहट आएगी, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, लेन देन के मसले अटकेंगे, अपनों से सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण कोई गलत निर्णय आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करे और 12वें भाव में शुक्रदेव, परेशानियों के बावजूद भी कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति जरूर कराएगा। फिर भी बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और युवाओं और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और कैरियर को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाए और माई को हरी चुनरी भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है, मनोकामना पूर्ण होगी, व्यवसाय में अनुकूलता आने से अर्थ लाभ होगा, मित्र और अपनों का सहयोग होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा संयम जरूर चाहिए, संयम नहीं होने की वजह से उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, चाहे वो IIT हो, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, BCom है, LLB है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, शानदार सफलता का योग है। क्या करें?
स्वजनों के साथ वैचारिक जो मतभेद है उसे निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज श्रद्धानुसार अन्न का दान किसी गरीब व्यक्ति को देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर, सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, स्वजन और मित्रों से मेलजोल और संपर्क बढ़ेगा और सभी प्रकार की व्यग्रताएं समाप्त होगी, बेचैनी समाप्त होगी, तनाव समाप्त होगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर और धन लाभ भी होगा। होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी विषय पर यदि आप काम कर रहे हैं तो आज खान पान के क्षेत्र में, ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में अच्छे लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें, इच्छित वस्तु की खरीदारी पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन में बैठिए और 5 पाठ हनुमान चालीसा का करने के बाद ही घर से बाहर निकलेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संस्थान निधि का मौका मिलेगा। हैं आप राजनीति के क्षेत्र में तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप प्रशासनिक अफसर हैं, धर्म की ओर रुचि होगी, कामकाज अच्छे होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, व्यावसायिक परिस्थितियों में सुधार होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा और मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, संतान की ओर से अनुकूल समाचार भी प्राप्त होगा और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी, और सफलता के लिए बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। क्या करें, बड़े लोगों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक देसी चने आज किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना हानिपद सिद्ध होगा। अकारण क्रोध नहीं करे, अपनों से विरोध नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, सामाजिक रिश्ते हो, चाहे परिवार हो, सबको निभाने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा और वाणी पर संयम रखना होगा। संतान और परिवार के विषय में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थी को लापरवाही से बचना चाहिए, असावधानी कामों में नहीं होनी चाहिए, मित्र मंडली के प्रति सावधान रहना होगा। क्या करें, बड़ों का आदर करें। क्या ना करें, जल्दबाजी में कारोबारी निर्णय नहीं लें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सफाई में काम आने वाला सामग्री आप किसी शनि मंदिर में दान देने से आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 7वें भाव में चंद्रमा, और 7वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। गोचर बड़ा उत्तम है, हिम्मत और सहयोग से कार्यों को संपन्न करने में सफल होंगे। आय संबंधी समस्या का निदान होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सुख और समृद्धि की प्राप्ति का प्रबल योग और सुख और समृद्धि का उपभोग भी करेंगे। जो अनावश्यक कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय परेशानियां, उनसे मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, शिक्षा, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, अपने साथियों की बात को आज महत्व देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बेवजह विवादों में न बढ़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, आज हनुमान जी का पूजन करें श्रद्धापूर्वक, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, शुद्ध आसन में बैठे हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके गरीब को भोजन कराने के बाद घर से बाहर निकला, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 6ठे भाव में चंद्रमा, और 6ठे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा, सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ साथ उनका सहयोग और उनसे पैसे भी मिलेंगे, नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार की स्थिति से आप संतोष महसूस करेंगे, पुराने रोग और ऋण के छुटकारे के साथ साथ कानूनी मसलों से भी छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, अपने कार्य के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहने से कार्य सफलता के अवसर ज्यादा मिलेंगे। अभिभावकों और शिक्षा और मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा, देश विदेश से एजुकेशन को लेकर कोई समस्या उसका समाधान मिलेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। क्या करें, अपनी बात पर, अपनी मेहनत पर थोड़ा सा भरोसा करें। क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पीली वस्तुओं का दान गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन।
ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा आंकलन। ये आंकलन है मेरा, दबाव नहीं, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, न मना रहे। बहुत सुंदर छोटा सा उपाय है और ये उपाय कर लेना। यदि नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो शनिवार के दिन राहुकाल के दौरान शनि मंदिर में झाड़ू का दान दे, तत्पश्चात किसी गरीब को भोजन करा देना। ऐसा लगातार 11 शनिवार कर देना, नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा, न मना रहे। यदि आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, हमेशा डॉक्टर इस बात को लेकर परेशान है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो अंजीर को रात में भिगो दीजिए और 2 अंजीर रोज सुबह सुबह खाली पेट सेवन करिए। हड्डियां मजबूत होगी और हीमोग्लोबिन मजबूत हो जाएगा। और ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रण करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमः नारायण। ये था राशिफल, उपाय, नुस्खे। ये मेरा आंकलन था साथियों, दबाव नहीं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करते समय कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।